हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राम है और मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि वीडियो का थंबनेल आपने देखा है, वैसे मैं जब आज पहली बार वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी दिन से वीडियो शूट करने का कोशिश कर रहा था, बट क्योंकि मेरा पहला वीडियो था और आप जो भी लोग इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली उनको स्टैमरिंग के बारे में जानने का इच्छा तो होगा, इसको एराडिकेट ओवरकम करने का डिज़ायर भी होगा, तभी आपने इस पे क्लिक किया है। तो इन शॉर्ट मैं लगभग 1-1.5 महीने से 15-20 दिन होगा, इतना नहीं होगा, मैं लगभग 15-20 दिनों से मेरा पहला वीडियो शूट करके यूट्यूब पे डालने का सोच रहा था, बट मेरे अंदर कभी कुछ कुछ होके हिम्मत नहीं आ पा रहा था। काइंडली मैं बहुत बार सोचता था कि आज वीडियो बना देता हूँ एक, बट उसके बाद फिर माइंड में कुछ ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप की चीज़ें आ जाता था। फिर मैं वीडियो को अगले दिन 2 दिन बाद बनाऊंगा, ऐसा सोच के टाल देता था। तो आज मैं सारा हिम्मत जुटा के ये मेरा पहला वीडियो बना रहा हूँ एंड अभी तक मुझे इस वीडियो का मैं कैप्शन क्या दूंगा, टाइटल क्या दूंगा, मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने जो टॉपिक चुना है उस पे ही शॉर्ट पे बोल देता हूँ। शॉर्ट में टॉपिक ये है कि एक ऐसा चीज़, एक ऐसा सीक्रेट मिस्ट्री बोल सकते हैं जो कि शायद ही किसी को मालूम होगा रिगार्डिंग स्टैमरिंग। सबको ऐसा भी हो सकता है कि सबको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चीज़ मालूम हो, बट जिनको स्टैमरिंग होता है और वो कुछ स्पीच थेरेपी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें इनिशियली कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलता है, बट जैसे ही थोड़ा टफ सिचुएशन में आते हैं फिर से स्टैमरिंग आ जाता है। तो स्टैमर या ब्लॉक या पॉज क्यों आता है, इसका सबसे बेसिक रीज़न को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कोई चीज़ क्यों हो रहा है अगर हम उसको समझेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके वो अपने बेस से ठीक हो पाएगा। तो सिंपल इन शॉर्ट, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए डायरेक्टली एक लाइन में बोलता हूँ। तो इसका जो एक ही समराइज्ड सेंटेंस है कि वी ब्लॉक और वी स्टैमर when we try to control our speech from a tensed body।
ये आप जिसको भी पूछेंगे उसको ये चीज़ ज़रूर मालूम होगा कि अ, हम स्पेशली तब अटकते हैं, रिपीटेशंस, ब्लॉकेज हमको तब आता है, स्टैमरिंग हमको स्पेशली तब आता है जब हम एक स्ट्रेसफुल या टेंस्ड बॉडी और माइंड से, क्योंकि बॉडी हमारा तभी जाके टेंस्ड होगा जब माइंड भी टेंस्ड होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो हम स्पेशली तभी स्टैमर करते हैं या हम स्पेशली तभी ब्लॉकेज हमको आता है जब हम एक टेंस्ड बॉडी से अपने वर्ड्स को या स्पीच को सडनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचना, ऑब्जर्व करना, जब भी हम कहीं पे स्टैमर करते हैं या ब्लॉकेज जैसा महसूस होता है, अगर आप उस टाइम 1-2 सेकेंड के लिए पॉज लेके खुद को एनालाइज करेंगे अंदर से, तो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा कि उस टाइम बॉडी टेंस्ड सिचुएशन में था। मतलब कि जैसे कि ब्रीदिंग के फ्लो का रुक जाना, ठीक से ब्रीदिंग ना करके शॉर्ट ब्रीद करके बोल देना, या बॉडी का कोई मसल्स लाइक थ्रोट, माउथ, लिप्स एकदम से स्टॉप हो जाना बोलते टाइम, तो कुछ ना कुछ ऐसा उस टाइम रहता ही है जिससे कि हमारा बॉडी उस टाइम टेंस्ड सिचुएशन में होता है, पर क्योंकि हमारे अंदर इतना एक्सपीरियंस और पेशेंस नहीं, मतलब उस टाइम तक हमको इसके बारे में इतना डीप जानकारी नहीं होता है, तो हम उस टाइम 1-2 सेकेंड का पॉज लेके फिर से ब्रीद करके और बॉडी को रिलैक्स करके बोलने के जगह पर अभी जब मैं जगह पर बोल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ब्लॉकेज आएगा, तो मैंने थोड़ा पॉज लिया, ब्रीदिंग लिया, फिर फ्लो के साथ नया सेंटेंस शुरू किया। तो ऐसा बीच बीच में होगा, ज़रूर होगा। ये एक लंबा, स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। इस जर्नी में थोड़ा पेशेंस और हिम्मत रख के ही आगे बढ़ना होगा। उसके बिना ये कोई जादू टोना नहीं है कि 1 या 2 दिन में हम एकदम मतलब एकदम फुल स्पीड में बोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें दोबारा से बिगिनिंग से शुरुआत करना पड़ेगा, उतना स्लो स्पीड में बोलना होगा जितना स्लो स्पीड में बोलने का इजाज़त अभी हमको हमारा बॉडी खुद से दे रहा है। मतलब कि जितना स्लो एंड रिलैक्स होके बोलने से
बॉडी हमारा साथ देता है, हमें उतना स्लो स्पीड से शुरुआत करना होगा इस जर्नी का। तो आज से और अभी से इस चीज़ को आप लोग थोड़ा अच्छे से नोटिस करना शुरू कर सकते हैं कि जब ब्लॉकेज आता है तो उस टाइम बॉडी टेंस्ड है कि नहीं है। ओके, बाकी मैं एक स्पेशलाइज्ड और एक बहुत ही अच्छा वाला ट्रिक या टेक्निक लेके आऊँगा इसके बाद, और उस टेक्निक में गिने चुने 4 ही स्टेप्स होंगे और उसी 4 स्टेप्स का ही हमें माइंड में ध्यान रखना होगा शुरू के 3-4 महीने तक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें ज़िंदगी भर ध्यान देके ही स्लो बोलना पड़ेगा, नहीं। बस हमारा स्पीकिंग का एक बुरा आदत जैसा बन गया है, ब्लॉकेज आना, ब्रीदिंग कम लेके बोलना। जब ब्लॉकेज आता है तो नॉर्मल सी बात है कि हमें रिलैक्स होके बॉडी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, बट माहौल और सिचुएशन ऐसा होता है, स्पेशली किसी और के साथ बात करते टाइम, कि हम खुद को उतना टाइम नहीं दे पाते। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में हम अपना ब्रीदिंग बिगाड़ लेते हैं, स्पीड एकदम एक्सप्रेस की तरह चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्पीच का गाड़ी होता है उस पे एक ब्लॉक आ जाता है, जिसको हम रोड ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो हमारा स्पीच का जो रास्ता है, जो जर्नी है, वो स्मूथ एंड रिलैक्स्ड होगा, तभी जाके हमको इस जर्नी में या बोलने में मज़ा आने लग जाएगा। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए 3-4 महीना, मान लीजिए कि 100 डेज, ओके, 100 डेज का एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस का प्लान, अपना एक रूटीन बनाना होगा, और 100 डेज तक बिना और कुछ भी सोचे, माइंड में जब भी ओवर थिंकिंग आएगा उससे कैसे, ये भी मैं आगे एक ट्रिक, एक मेथड में बताने वाला हूँ। तो धीरे धीरे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। ये पहला बिगिनिंग वाला वीडियो था, इसमें मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश किया है कि ब्लॉकेज क्यों आता है। जब हम टेंस बॉडी से स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तभी ब्लॉकेज आता है। तो इसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है कि हमें बॉडी को रिलैक्स रख के बोलना है। अब बात आता है कि ऐसा कौन सा तरीका है, ओके, ऐसा कौन सा तरीका है, टेक्निक है, मेथड है, जिससे कि हम आसानी से बॉडी को रिलैक्स रख के अपनी बात को बोल सकते हैं। तो मैं उन सारी टेक्निक्स के बारे में धीरे धीरे एक एक करके वीडियो बना के डालूँगा, और एक मैजिकल टेक्निक या जो एक बहुत ही अच्छा तरीका जो
मैंने अपने एक्सपीरियंस और बाकियों की गाइडेंस से मतलब उसको मैंने जो थोड़ा बहुत करके समझा है और बिल्ड किया है। और जिस मेथड में हमको सिर्फ 4 स्टेप्स का ध्यान देना है बोलते टाइम, तो आई प्रॉमिस कि वो जो मैं स्पीकिंग का एक नया मेथड बताने वाला हूँ या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें कि हम लोगों को सिर्फ 4 स्टेप्स का ध्यान रख के बोलते जाना है। तो वो मेथड टेक्निक बहुत ही मैजिकल एंड मिराकुलस होने वाला है, जिससे कि आपको इंस्टेंटली विजिबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने स्पीच में। सिर्फ उस टेक्निक का 4-5 दिन, मैक्स 4-5 दिन उस मेथड का यूज़ करके डेली जितना हो सके प्रैक्टिस करने से आपको इमीडिएटली इंस्टेंटली विजिबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं वो मेथड, वो तरीका भी इसके अगले पार्ट में लेके आऊँगा। और बाकी जो बहुत सारे चीज़ें मुझे बताना है कि हम कैसे बॉडी को इजीली स्लो डाउन करेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक कौन सा बेटर होगा, और जब माइंड में नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग का बम्बार्डमेंट होगा, उस टाइम उसको कैसे इजीली टैकल करना है, उसके साथ कैसे इजीली डील करना है। तो मैं वो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे बना के वीडियो डालूँगा। ये एक सीरीज़ है, बहुत ही लंबा जाएगा, बहुत लंबा नहीं मतलब थोड़ा बहुत लंबा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलना। बस इतना ही था। बाकी हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।